नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। दरअसल ये मेरा रहबार नहीं, आप सभी का रहबार है, जो हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही रहता है। और आज का रहबार हमें मोरी से मिल रहा है, जहां कुंभ की ड्यूटी करने के बाद महिला पीआरडी जवानों को पुरुष जवानों के साथ आइसोलेट कर दिया गया है। समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये कोरोना संक्रमण से बचने के नाम पर ये किस तरह का ये प्रयास किया जा रहा है, जहां 40 जवानों को 5 कमरों में ठूस दिया गया है। उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है। जब इस तरह की अव्यवस्थाएं होनी है तो उनको घर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश लाल वहां पर पहुंचे। उन्होंने मौके की स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उनका कहना है कि वहां पर उनके लिए राशन इत्यादि भिजवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कुंभ जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले पीआरडी के जवानों को, जिसमें महिला जवान भी शामिल है, जब इतना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने कुंभ के मेले में किया है, तो जब उनकी वापसी हो रही है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब वापसी आ रहे थे उसमें से 3 जवान पॉजिटिव निकले थे, जिन्हें पुरोला में आइसोलेट कर लिया गया था, जबकि बाकी के जो 40 जवान हैं उन्हें मोरी के इंटर कॉलेज में रखा गया है। और 40 जवानों में से 2 महिलाएं भी, जिन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो पुरुष जवानों के साथ रहे। ये दलील दी जा रही है कि ये फोर्स का मामला है, आप फोर्स के लोग हैं, आप इस तरह से मैनेज कर लीजिए। जबकि ये गाइडलाइंस में कहीं नहीं है। सरकारी कार्यालय में भी महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट, बाथरूम और पुरुष मतदाताओं से हटकर व्यवस्थाएं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना जागरूकता के नाम पर ये महिलाओं के साथ नाइंसाफी नहीं है। चलिए जरा देखते हैं कि मौके पर स्थिति क्या थी। हो गया, ठीक है, चलो। देखिए, आज मैं अभी मोर इंटर कॉलेज में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है ये पीआरडी के सारे जवान हैं। इन्होंने जो है कुंभ मेले में इन्होंने ड्यूटी करके आए हैं, और ये कुंभ मेले से ड्यूटी करके आए, और इनके साथ नियर अबाउट ये 40-47 के आसपास जो है टोटल जवान थे। इन लोगों को जब ये देहरादून हरिद्वार से आए तो डामटा में इनकी जो है टेस्टिंग हुई थी। उस टेस्टिंग में जो है 3 लोग इन्हीं लोगों में से जो है पॉजिटिव पाए गए, जो है पुरोला में आइसोलेट है। और ये नियर अबाउट 40 लोग हैं जिनको जो है मोरी जो है स्कूल की बिल्डिंग में रखा गया। और ये कितने कमरे हैं आपके पास? कितने कमरों में? आप 5 कमरों में जो है 40 लोगों को रखा गया है। और बड़ी निंदनीय बात यह है कि एक कमरे में तो ऐसा है कि जहां हमारी 2 बहनें हैं, महिलाएं हैं 2 बहनें, उनको जो है जेंट्स के साथ जो है कमरे में रुकने के लिए गए। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और ये सारा काम जो है यहाँ का जो तहसील प्रशासन है, जो इंचार्ज तहसीलदार है, और उसकी देखरेख में हो रहा है। उनको कोई चिंता नहीं है यहाँ के इन लोगों की, क्योंकि ये किसी के भाई है, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, और इन तमाम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन लोगों को जो है जैसे जानवरों को जो है कमरे में ठोस रखा है। दूसरी बात ये, सबसे निंदनीय बात ये कि यहाँ पे जो है इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो तहसील प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई खाने बनाने वाला भेजा है। ये इन्हीं लोगों में से 4-5 लोग जो है खाना बना रहे हैं। अब आप बताइए, 3 लोग उसमें से पॉजिटिव निकले, बाय द पे उन 4 लोग में से कोई पॉजिटिव निकल जाए तो उन्होंने तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब आज पूरे देश में विश्व महामारी चल रही है, और ये कोविड के बिल्कुल एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि आपको जो डिस्टेंसिंग बनानी है और अपनी सुरक्षा खुद करनी है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उनको उनके कानों में कोई जू नहीं रिंग रही। यहाँ पे जब बरसात होती है तो भवनों में पानी टपकता है, और ऐसे जानवरों की तरह बेचारों को यहाँ पे रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो तहसील प्रशासन है, स्पेशली जो तहसीलदार है, उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, क्योंकि उनके देखरेख में ये सारी जो है इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके देखरेख में हो रहा है। मैं पूछता हूँ, बहन जी, आप बताइए, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रही हो? हम ले सर 5 दिन है सर। आज 5वां दिन है। 5 दिन है। तो आप ये जो है जेंट्स और महिलाएं एक साथ कैसे, आपने बोला नहीं है? बोला सर हमने, जब इतने परसों से 5 दिन से खाना नहीं मिल रहा हमको, तो एक बात सुनते हो हमारी। हम परसों से बोल रहे कि सर हमारे लिए अलग व्यवस्था कर लो, सोने की, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोला उनके द्वारा, क्या बोला गया आपको? सुना नहीं सर कुछ, मतलब ये नहीं बोला कि रह लो, कट्टे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। जवान है, फोर्स में चलता है। ये बोला सर कि फोर्स में चलता है, कट्टे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद घर चले जाओ। फोर्स में जो रहता है उनकी माँ भी होती है, बहन भी होती है। गलत बोला, जो भी बोला गलत बोला उसने, ठीक है। आपको खाना मिल रहा है प्रॉपरली तरीके से? कुछ नहीं मिल रहा सर। उन्होंने ये बोला कि तुम 4-5 लोगों में से खुद खाना बना लो और खा लो, ठीक है।
पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोरी से दुर्गेश लाल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। इससे पहले वहां विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है मेरू रहबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं मेरू रहबार और मेरू रहबार के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। दुर्गेश जी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बाथरूम तक उपलब्ध कराने की बात सरकार कहती है, उनको देर रात तक काम करने के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की बात कही जाती है। वहीं कुंभ जैसे महत्वपूर्ण मेले को निपटाने के बाद जो महिला पीआरडी जवान है उनको पुरुषों के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आपने मौके पर जाकर पूरी तहकीकात की है। हालांकि हमने एसडीएम पुरोला से जानने का प्रयास किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। आपकी किसी से बात हुई है क्या? भाई साहब, ये एक निंदनीय घटना है। जब मुझे जो पीआरडी के जवान जो हरिद्वार कुंभ में गए थे, वो जब वापस आए तो करीबन 47 लोग थे। तो डामका में उनकी जो है चेकिंग हुई, उसमें जो है 3 लोग उन्हीं 47 लोगों में से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और तीनों में से जिनमें से कि 2 महिलाएं थी और एक पुरुष था, वो 3 लोगों को जो है पुरोला आइसोलेट किया गया। उसके बाद जो है जो और लोग थे, वो 40 जो जवान है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 38 जो है पुरुष है। वो महिला वो जो है मोर जो है इंटर कॉलेज है, वहां पे उनको रखा गया है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है या कोविड की जो गाइडलाइन है, बिल्कुल निर्देश है कि आपको फिजिकल डिस्टेंस बनाना होगा, मास्क पहनना होगा, लेकिन यहाँ का जो तहसील प्रशासन है, उनकी जो लापरवाही की वजह से लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। मेरी बात हुई थी, जो यहाँ का जो इंचार्ज तहसीलदार है, वो उल्टा जो है मुझे कह रहा था कि आप जो है तमीज से बात कीजिए, आप हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं, आप हमको नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा किससे बात हुई थी आपकी? ये तहसीलदार जी है, यहाँ पे जो इंचार्ज है तहसीलदार कोई रावत जी है जी, तो उनसे बात हुई थी मेरी, लेकिन वो जो है उल्टा हमें जो है धमका रहे थे। और जब मैंने एसडीएम मॉर्निंग में एसडीएम साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं बात करता हूँ। उसके बाद वो हरकत में आए, तो हरकत में आने के वहाँ कैंप में गए, तो कैंप में जो है उन्होंने पहली बार जो वहाँ पे संख्या चेक की कि कितने लोग हैं आप, कितने लोग, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं। वहाँ पे 3-4 कमरों में सबको डेढ़ बकरी की तरह ठूस रखा है। और दूसरी बात, जब मैं गया तो वहाँ पे जो 2 महिलाएं हैं वो रो रही थी, और मुझे उनको देख के बड़ा दुख हुआ कि हमारे भारतवर्ष में हम जहाँ पे हम महिला प्रधान की बात करते हैं, वहाँ पे जो है ये जो प्रशासन है, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, इनके लिए खाने की व्यवस्थाओं के लिए बोला गया है, इनको प्रॉपरली हर चीज की देने की बात कही है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन था, तहसील प्रशासन था, उनकी जो है ये खामियों की वजह से आज ऐसी घटना हुई है, जो बहुत निंदनीय है। और जो खाने की समस्या के बारे में महिलाएं कुछ कह रही थी कि खाना नहीं मिल रहा है। खाने की भाई साहब ये है कि खाने के लिए जो है इनको, अभी मैं 2 बजे की बात है, 2 बजे मैं वहां पे गया, इंटर कॉलेज में गया, तो 2 बजे तक उनको चाय तक नहीं मिली और पानी तक नहीं मिला, और उनको खाने के लिए दूध। उसके बाद 2 बजे जो है वहां पे राशन लाई गई, और ये पता जा रहा है कि वो एफजीआई का काम है, लेकिन ये सारा देखरेख तो पूरी जो है यहाँ तहसील प्रशासन के काम है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी जो है यहाँ पे घटना हो सकती है भाई साहब, कि वहां पे जो पीआरडी के जवान आए, उन्हीं में से 4 लोगों से खाना बनवाया जा रहा है। अब आप बताइए कि 4 लोग खाना बना रहे हैं, वो अगर जो संक्रमित हो गए तो वो तो सबको, जो नागरिक है वो भी, उनको भी कर देंगे। फिर तो उनको आइसोलेट करने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। फिर जिस उनको आइसोलेट किया जा रहा है, तो वही आप होंगे, तो उनको आइसोलेट करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सरासर जो है यहाँ का जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, उनकी बहुत बड़ी जो है नाकामी है। और मैं कहता हूँ, मैंने सरकार से भी बात करूंगा, उच्च अधिकारियों से बात करने की, कई बार आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो तहसील प्रशासन पे अभी जो है तहसीलदार है, उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए कोविड के नियमों के तहत, क्योंकि वो उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि वो रात को, वो लोग बोल रहे हैं कि रात को दारू, उनको अगर कॉल करते हैं वो दारू पी के जो उनका धमकाते हैं। और एक दिन परसों की बात है, वहां पे लाइट नहीं थी, तो लाइट के लिए मैं जो पीआरडी के जवान थे, लोकल है, तो मुझे जानते हैं, मैं क्षेत्रीय नेता हूँ यहाँ का, तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने जो है नायब साहब को फोन किया, तो नायब साहब ने उसके बाद संज्ञान में लिया, और लोग गए वहां पे, तो कह रहे थे दारू पी के गए थे। 11:30 बजे जो उन्होंने लाइट जोड़ी है, वहां
वहां पे जो भवन रखे हुए हैं उसके जो ऊपर से टीन टूटी हुई है, और आपको पता ही है 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, तो पूरा जो है टपक रहा था, भवन में रहने की जगह नहीं है। और सबसे दूसरी जो एक और जो बड़ी बात है भाई साहब, ये लोग घोर लापरवाह कर रहे हैं और उनको खाना भी नहीं मिल रहा है टाइम से, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल दुर्गेश जी, आप वहां पर गए, आपने खाने की व्यवस्था वहां पर की, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो महिला पीआरडी जवानों को पुरुषों के साथ रखने की बात कर रहे थे, क्या उसमें कुछ बदलाव किया अधिकारियों ने, कुछ संज्ञान लिया इस बात का? बिल्कुल भाई साहब, उसके बाद जो लोग उसमें आए हैं, एक्टिव हुए हैं, तो इधर उधर भागने लगे। लेकिन जो है ये दुर्भाग्य की बात है, अगर देखिए अगर मैं नहीं जाता, मुझे अगर कोई खबर नहीं होती तो उनके साथ कुछ और कोई गलत हो जाता, तो आज हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाता। हमारी एक माँ है, बहनें हैं, किसी की आज कितने दिन हो चुके हैं उनको वहां पर? आज भाई साहब 5वां दिन है, 5 दिन से जो है पुरुषों के साथ महिलाएं रह रही है, और 5 दिन तक महिलाएं पुरुषों के साथ शेयर कर रही थी। किस स्थिति में शेयर कर रही थी? ये वही महिलाएं हैं, ये वही पीआरडी के जवान हैं जो कुंभ का महत्वपूर्ण मेला निपटा कर वापस आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं बहादुर महिलाएं हैं, और ये पहाड़ से जाकर के शहर में हरिद्वार जैसी गर्मी में लोगों के लिए जो अपने जी जान लगा दिए लोगों की सेवा कर रहे थे, अगर उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो मैं ये तो बहुत बड़ी एक निंदनीय बात है। हम इस चीज के लिए हम उनके जो है शेम ऑन द दीस पीपल, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ इसका जो सरासर जो दोषी है वो यहाँ का जो तहसीलदार है, क्योंकि इंचार्ज वही है। जी चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ दुर्गेश लाल जी जुड़े थे मोरी से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह की सिचुएशन वहां पर है, उन्होंने अपने स्तर से इसको हैंडल करने की कोशिश की है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण मेले को निपटाने के बाद जो महिलाएं, जो पीआरडी की महिलाएं हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। और 5 दिन आज वहां पर हो गए थे, उनको कोई भी दुर्घटना या हादसा उनके साथ हो सकता था। पुरुषों के साथ उनको रखा जा रहा था, खाने की वहां पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, और ये सब हो रहा था कोरोना जागरूकता और संक्रमण न फैले। तो संक्रमण न फैलने का मतलब ये नहीं है कि 40 लोगों को एक कमरे में ठूस दिया जाए या उनकी कोई व्यवस्था न की जाए, महिलाओं को पुरुषों के साथ में रहने के लिए वहां पर मजबूर किया जाए। तो सामाजिक कार्यकर्ता के जो दुर्गेश लाल जी हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसका संज्ञान लिया है। खास बात यह है कि दुर्गेश लाल जी भी बीजेपी के नेता हैं, इस समय बीजेपी में है, और उसके बावजूद भी अधिकारी जिस तरह से उन्होंने बताया कि अधिकारी उन्हीं को धमका रहे थे जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं। हालांकि बड़े स्तर के अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। तो बड़ा सवाल यह है कि 5 दिन बाद जब इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, जनप्रतिनिधि आगे आते हैं, मीडिया में खबर चलती है, क्या उसके बाद ही प्रशासन जगेगा? क्या अपने आप कुछ गाइडलाइंस, अपने लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबर।